नंद बाबा के घर उनके आत्मज का जन्म भया है। आत्मज यानी कि आत्मैव जायते पुत्रा। बोले पुत्र कोई और नहीं होता, अपितु पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में प्रकट होती है। अब तो पूरे ब्रजमंडल में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सबके अपने घर लाला भया है। बोले पड़ोसी के रिश्तेदार, रिश्तेदारों की भी पड़ोसी, उसके भी पड़ोसी ऐसे उमंग और आह्लाद से आ रहे थे मानो उनके स्वतः के घर लाला का जन्म भयो। ऐसे नंद बाबा, ऐसी यशोदा मैया, जिनके घर जब लाला ने जन्म लियो, अवतार लियो, बोले नंद बाबा का क्या तात्पर्य है? नंद यति लोकान य स नंद, जो अपनी क्रियाओं से, अपने आचरण से समस्त ब्रजमंडल को अति आनंदित कर दे, वह नंद है। और यशोदा कौन? बोले यशम ददाती या सा यशोदा, जो कार्य तो स्वतः करे लेकिन उस कार्य का श्रेय, उस कार्य का जो परिणाम होगा वो किसी स्वतः, किसी अन्यत्र व्यक्ति को दे दे। ऐसे नंद बाबा और यशोदा मैया के घर जब लाला भयो तो एक कान दो कान खबर फैली, समस्त ब्रजमंडल एकत्रित होकर आया, आनंद उत्सव करने लगा, ध्वजा पताका फैलाया गया और बढ़िया से गोपियां श्रृंगारित होकर आई। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्य चित्रांबरा पतिशिखा च्युतमाल्य वर्षा नंदालयं सवलया व्रजतीर्विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। बढ़िया बढ़िया कुंडल, बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करके आज तो अपने विवाह की समय की पोशाक निकाली और विवाह के समय की पोशाक को धरा। बोले कहाँ जा रही हो? बोले आज तो हम नंद रानी के यहाँ लाला के दर्शन करने जा रही हैं। 90 वर्ष की बूढ़ी अम्मा भी आज अपनी पेटिका खोलकर विवाह के समय का जोड़ा निकालकर उसे धर कर जा रही है। बोले मैया कहाँ भयो, इतनी श्रृंगारित क्यों हो रही हो? बोले अरे आज तो हमारे नंद बाबा के यहाँ छोरा भयो है, याय मारे जा रहे हैं। ऐसे आनंद से ये ब्रजवासी उत्सव मना रहे थे। कभी दही उड़ा रहे हैं, कभी माखन उड़ा रहे हैं, खूब दही छाछ से ही एक दूसरे को मल मल कर होली खेल रहे हैं। और सत्य कहा जाए कोई भी इस भाव का बुरा नहीं मान रहा, सब आनंदित है। देखिए बंधु, वास्तविक उत्सव का स्वरूप क्या है? जब उस स्वरूप में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई बाउंड्रीज ना हो। जैसे होली का उत्सव मनाया जाता है, पहले तो बड़े प्रेम से गाल पर रंग लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, लेकिन फिर बाद में ये ना देखेंगे कौन डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, कौन व्यास है। सोई पकड़कर ऐसा रंग देंगे कि जिसको रंगा जाए वह भी बुरा नहीं मानता। ये है उत्सव। ब्रजवासियों की स्थिति कैसी थी? आवाद्य यंत्र विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे। ऐसे विचित्र विचित्र वाद्य यंत्र बजा रहे थे।
बोले अब ये जो साधारण वाद्य यंत्र है, उत्सव तो 1 वर्ष तक चला, लेकिन जो ढोल बजा रहे थे, जो मजीरा बजा रहे थे, जो आदि वस्तुओं का नाद कर रहे थे, वो सब तो 1 हफ्ते में ही टूट गया। तो ब्रजवासियों ने क्या किया? बोले जा जाकर कभी किसी की कमर को पकड़ लेते, कभी कमर बजाने लगते, किसी के सर पर केश ना देखते तो उसके सर को जाकर बजाने लगते, और वो व्यक्ति भी आगे से कहता अरे और प्रेम से बजाओ, अरे और आनंद से बजाओ। ऐसा भाव ब्रजवासियों का। सब एक दूसरे की सेवा करने में व्यस्त है, एक दूसरे को बांटने में व्यस्त है। बोले अरे नंद बाबा तो अटारी से चढ़कर खूब लुटा रहे ही थे, लेकिन ब्रजवासी लूटते और हमारी तरह नहीं कि जेब में धर लेते, अरे लूटकर आगे और लुटाते। जब सब तृप्त हो गए, फिर ब्रजवासियों ने अपने पास कुछ सामग्री को रखा, और नंद बाबा ने इतना लुटाया कि जैसे ही लुटा कर जाते तिजोरी खाली कर जाते, और पुनः लौट कर आते तो तिजोरी भरी मिलती। ऐसी परिस्थिति बन गई।